दोस्तों इस वीडियो में जो है आपको बताने वाले हैं कि तंत्रिका कोशिका का जो है नामांकित चित्र भी दिखाने वाले हैं। इसके साथ साथ तंत्रिका कोशिका के बारे में विस्तार से जानकारी भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको बता देते हैं तंत्रिका कोशिका की जो है विशिष्ट संरचना के बारे में, यानी क्या क्या पाया जाता है और इसके बाद जो है क्या क्या काम है, ये सारी चीज़ बताते हैं। इसके बाद फिर तंत्रिका कोशिका का जो है चित्र भी आपको नीचे में दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। शुरू से चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका की विशिष्ट संरचना। दिया गया है कि एक तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है तंत्रिका कोशिका को, इसमें एक बड़ी कोशिका शरीर और इसके बाद तंत्रिका तंतु जो है आवेग को भेजने के लिए एक लंबा विस्तार, जिसे एक एक्सॉन कहा जाता है, लंबा विस्तार बहुत लंबा रहता है, और आमतौर पर आवेग प्राप्त करने के लिए जो है कई शाखाएं, यानी शाखाएं के जो है डेंड्राइट्स कहते हैं, ये सभी जो है होते हैं। और इसके बाद जो है आवेग एक्सॉन से होते हुए जो है साइनेप्स, जिसे दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के दूरी कहते हैं, यानी जंक्शन कहते हैं सिनेप्स को, उसको पार करते हुए जो है दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक पहुंचते हैं। चलिए आपको जो है इसको समझाते हैं। जैसे एक तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र को ही न्यूरॉन कहा जाता है, और उस तंत्रिका तंत्र में जो होता है एक बड़ी कोशिका शरीर होता है और इसके साथ साथ तंत्रिका तंतु, और ये सब जो होता है आवेग को जो है भेजने के लिए उसमें एक एक्सॉन भी होता है। आपको जो है चित्र में दिखाएंगे एक्सॉन किसको कहते हैं, एक्सॉन भी होता है। उसी से जो है आमतौर पर जो है आवेग जो होता है एक कोशिका से जो है दूसरी कोशिका में जाता है, और उसमें जो है कुछ शाखाएं भी पाया जाता है तंत्रिका तंत्र में, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं, इंग्लिश में जो है डेंड्राइट्स कहते हैं। ये शाखाएं पाए जाते हैं, और इसी के द्वारा क्या होता है, आवेग जो होता है डेंड्राइट्स के द्वारा एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में जो होता है सूचनाओं को पहुंचाता है इसी के द्वारा। तो वो सब आगे बताने वाले चित्र के द्वारा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले इसके बारे में जान लीजिए। और कहता है कि प्रत्येक बड़ा एक्सॉन जो होता है ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में अलिगोंडेड्रोसाइट्स और परिधीय तंत्रिका तंत्र में श्वान कोशिकाओं से घिरा होता है। ये जो होता है जो है प्रत्येक मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी में होता है, और इन कोशिकाओं की झिल्लियों में जो है माइलिन नामक एक वसा पाया जाता है, माइलिन शीथ जिसे कहा जाता है, और इसमें जो है लिम्फोप्रोटीन रहता है, यानी जो इसी को कहते हैं लिम्फोप्रोटीन, इसमें उपस्थित रहता है माइलिन शीथ में। और झिल्लियाँ जो होता है एक्सॉन के चारों ओर कसकर लिपटी होती है इसका, और जिससे कि अनेक परत वाला जो आवरण बनता है वो माइलिन शीथ का जो है यह आवरण इंसुलेशन जैसा दिखता है। माइलिन शीथ का जो आवरण जो होता है वो इंसुलेशन जैसा होता है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं आगे। जैसे कि बिजली की तार के चारों तरफ होता है कि तंत्र एक कवर रहता है, उसी तरीके से इसमें रहता है। तंत्र का आवेग जो होता है माइलिन आवरण के साथ जो है बिना आवरण वाले तुलना में नसों में बहुत तेजी से यात्रा करता है ये तंत्रिका कोशिका जो है। ये देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका के एक नामांकित चित्र है, इसके बारे में चलिए और भी विस्तार से बताते हैं। ये तंत्रिका तंत्र कोशिका का है, और यहाँ पर जो ये सब जो होता है ये सब डेंड्राइट्स होता है सारे में। यहाँ पर डंडी जैसा होता है, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। यहाँ जहाँ से निकलता है इसको डेंड्रोन कहते हैं। ये पूरा जो है देख सकते हैं यहाँ पे डेंड्राइट्स दिया गया है यहाँ पे, और उस डेंड्रोट्स उसमें जो ये जो होता है ये डेंड्राइट्स होता है, डेंड्रोन यहाँ पर बिंदा जैसा जो होता है ये इसको कहते हैं। ये यहाँ से देख सकते हैं लंबी कोशिका जो निकला है इस तरीके से, इसी को कहते हैं एक्सॉन यहाँ पे। और ये जो है कोशिका का कहता है, कोशिका पिंड कहते हैं इसको। और इसके बाद जो है ये माइलिन शीथ यहाँ पर जिस पे लगा रहता है, इसी तरीके से माइलिन शीथ कहते हैं इसको। और इसके बीच में जो है द्रव भरा रहता है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। उसमें लिखा है उसको कहते हैं कोशिका द्रव। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक तंत्रिका तंत्र ये है, दूसरा तंत्रिका तंत्र ये है। तो इस तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके ये डेंड्राइट से होता है इस तरीके से। इसमें से देख सकते हैं सूचना यहाँ पर दूसरे कोशिका में इस कोशिका में जा रहा है, इस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और जहाँ पे एक कोशिका से दूसरे कोशिका में सूचना जिसके द्वारा प्रदान होता है यहाँ आप देख सकते हैं, यही जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिनेप्स कहलाता है। तो एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं को जो है आदान प्रदान किया जाता है, उस स्थान को जो है सिनेप्स कहते हैं। ये याद रखना आपको जो है। इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चित्र बनाना नहीं जानते तो आपको चित्र बनाने के लिए बताते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करना है। यहाँ से फिर लेकर कैसे करना है, ऐसे करना है, यदि यहाँ भी करना है इस यहाँ से मिला करके फिर यहाँ पर लेकर कैसे खींच लेना है। यहाँ से भी क्या करना है, यहाँ से जो खींचे हैं यहाँ से खींच कर कैसे खींच लेना है। ये बन गया तंत्र का तंत्र, देख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे लगा देना है। डेंड्राइट्स हो गया, सब में रहता है ये डेंड्राइट्स हो गया। यहाँ पे ये डेंड्रॉन हो गया, तीर के चिन्ह डेंड्राइट्स लिख दीजिएगा, डेंड्रॉन लिख दीजिएगा।
बीच में जो ये खाली जगह जो होता है इसको कोशिका कहते हैं। यहाँ पे द्रव भरा रहता है, इस तरीके से इसको कहते हैं कोशिका द्रव। ये जो लंबी जो नली जैसा है इसको एक्सॉन कहते हैं। और यहाँ पे एक माइलिन शीट जैसा ऐसे बना रहता है, माइलिन शीट इस तरीके से बना रहता है। और यहाँ पे अंतिम में जो है ये अंतिम सिरा कहलाता है कोशिका की। इस तरीके से कोशिका का चित्र भी बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।